गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं उसको रिलेटेबल थ्योरीज जो होती हैं उससे उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन द नेचर, बेस्ड ऑन द साइंस, बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स किसी भी चीज़ से मिलती जुलती हो सकती हैं। तो हमारे प्लेनेट में दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब टेक्निकल उसमें कुछ ऐसा है कि अ, उस पे बहुत सारे रिसर्च हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता है कि फिबोनाची ऐसी चीज़ होती है जो कि एक ग्लोबल यूनिवर्सल लॉ है इसका, जिससे मतलब हर चीज़ रिलेट होती है, जिसके बारे में आपको नेट में ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। फिबोनाची एक्चुअली एक क्या है कम्प्लीटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम करेंगे ट्री के ऊपर। देखिए देखिए, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे नेचर में लॉन्ग सस्टेनेबल है, बहुत टाइम से चलती आई हैं। वो है, एक तो पहला है ट्री, दूसरा है आपका बैक्टीरिया। ओके, आप लोगों ने साइंस की न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, और ये क्या है, बर्फ़ बर्फ़ में कहीं से मिल जाता है। तो आज भी बोला जाता है कि अगर कोई बैक्टीरिया जो अलाइव है, क्योंकि इनकी जो एज होती है वो हो सकती है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकती है, और ये कहीं अंटार्कटिका या कहीं ऐसी जगह पे दबे होते हैं जो कभी कभी साइंटिस्ट को मिलते भी हैं, जिस पे और रिसर्च होती है। लेकिन उस टाइम के मतलब लाखों करोड़ों साल पुराने जो बैक्टीरियाज हैं वो अगर आज के टाइम पे हमें मिल जाते हैं, और अगर उसको हम नहीं समझ पाते हैं और तो वो रिप्लिकेट होते हैं। रिप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे वायरस होता है वो रिप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज बनाता है। उसी तरीके से अगर बैक्टीरिया ऐसे कॉपी बनाने लगा ए बी, फिर इससे इस तरीके से, और उसको हो सकता है कि ये पूरी मानव जाति को भी ख़त्म कर सकता है अगर इसका इसको डिकोड करने का पावर नहीं है ह्यूमंस में कि ये किस तरीके से बैक्टीरिया बना हुआ है। तो इन दो चीज़ों में से हम अभी बैक्टीरिया को तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। तो ट्रीज़ जो होते हैं उसके बेस्ड में काफ़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी हुई हैं, एल्गोरिदम भी बना रखी हैं। ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो होती हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि नॉर्मली सॉल्व नहीं की जा सकती। उन्हीं में से एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारा स्टॉक मार्केट, जिस पे हम ट्रेड करते हैं। वहाँ पे आपको कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ आप लगाओगे वहाँ पे कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी, एसएल इसमें हिट होते ही हैं। इसलिए सब लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसको काम करते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो हर कोई बिना स्टॉप लॉस के काम करेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ उसके हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। लेकिन जब ऐसा लोगों को नहीं मिला, कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों को जिन्होंने एल्गोरिदम डेवलप की, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ों को इस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं एल्गोरिदम, उसके बारे में डेवलप की। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था मंकी जंप एल्गोरिदम के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रीज के बेस्ड में जो एल्गोरिदम है उस पे। तो ट्रीज के बेस में जो एल्गोरिदम है उसमें क्या ये माना जाता है कि अ, सबसे पहले आपका सीड्स जो होता है वो बो होता है, बीज डाले जाते हैं हमें। ओके, जब बीज डालने के बाद होता है आपका, मैं इसको सही से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि एक्सप्लेन हो सके। ओके, सो फर्स्ट इज सीड्स, ठीक है। सेकंड आपका होता है कि क्रॉसिंग, थर्ड होता है ब्रांचिंग, एंड फोर्थ होता है वैक्सीनेशन। इस टाइप से कुछ पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली इस पॉइंट्स का मतलब जो है वो है कि हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, इस तरीके से एल्गोरिदम डेवलप होती है। सीड्स वाले में क्या होता है कि जो हमारे जैसे ग्राउंड है, ओके, ये हमारा ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड के अंदर की तरफ यहाँ पे सीड्स आपको डालने होते हैं। उसके बाद
हम जब अगर ये सीड्स डाल देते हैं तो अगर पेड़ निकलेगा तो वो किस तरीके से निकलेगा, इधर ये जो बेस है हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इसके ऊपर होगा, पेड़ ऊपर ही आएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। तो ऊपर जब पेड़ पेड़ जाने की कोशिश करेगा तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। ओके, तो क्रॉसिंग के में ग्रोथ होती है, ये दोनों साइड की हो सकती है, ठीक है, ये प्लस एंड माइनस दोनों टाइप में हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है हर पेड़ उगे, कुछ रीज़न से अगर से सॉइल में आपके ह्यूमिडिटी या कोई प्रॉब्लम है तो वो पेड़ नहीं उगेगा। आप सीड्स डाल दो, कोई प्रॉब्लम के कारण पेड़ नहीं, उसमें आप पानी नहीं डालोगे तो हो सकता है वो पेड़ ना उगे। तो क्रॉसिंग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्रोथ होती है, ये गारंटी नहीं कह सकते कि सीड्स ऊपर डायरेक्ट ऊपर होगा। फिर उसके बाद अगर क्रॉसिंग हो चुकी तो ब्रांचिंग होती है हमारी, आपके पत्तियां आती हैं इस तरीके से पेड़ में छोटी छोटी। और उसके बाद इसका वैक्सीनेशन देखना पड़ता है कि अगर इसमें जैसे कुछ लोग वो इसमें केमिकल्स डालते हैं ताकि इसमें इंसेक्ट अटैक ना करें, या उस चीज़ को हम वैक्सीनेशन की कैटेगरी में डालते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करेंगे, सीड्स, क्रॉसिंग, ब्रांचिंग। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद ये ट्रीज के जो ग्रोथ होती है वो इटरेशंस में होती है। ओके, आप में से अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो उसको फॉर लूप के बारे में पता होगा। फॉर लूप क्या करता है, वो इटरेट करता है एक चीज़ों को। तो जैसे ये अगर लेंथ है 1 तो इस तरीके से अब दूसरी पत्ती आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ हो रही है वो एक इटरेशन बोलते हैं उसको, कि थर्ड पत्ती आएगी, हो सकता है वो भी इस तरीके से आए। ये एक कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पत्ती है, लेकिन कुछ कंडीशन में इटरेशन होता है। ये जो इटरेशन मैंने आपको बताया ये जरूरी नहीं ऐसा हो, या फिबोनाची के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहला एक छठरा पे आपका इटरेशन हुआ, दूसरा जो इटरेशन है वो 2 छठरा पे, फिर एक मैक्स हाइट होती है, लेट्स से थर्ड इटरेशन हुआ वो आपका हुआ 4 236 पे, और उसके बाद स्टॉप होता है। ओके, ये कंटिन्यूस इटरेशन नहीं हो सकता, एक पेड़ की हाइट होती है और उस हाइट के बाद पेड़ बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता है। तो हम ब्रांचिंग के बाद आपका अगर फोर्थ पॉइंट यहाँ डालें तो वो हो जाएगा आपका स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप होता है कि इटरेशन कंप्लीट। और इस चीज़ को हम ट्रेडिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं, सेम चीज़ को मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम गोल्ड का चार्ट लिया है हमने, तो यहाँ मैं बताऊंगा फिबोनाची का यूज़ करके इस ट्री एल्गोरिदम से हम कैसे आइडिया निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। तो आपको पता चला कि ये टॉप है। अब ये टॉप कैसे है, टॉप ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो देखिए टॉप सिंपल विजुअल हो जाता है मार्केट में, अगर आप ये तो मैंने इसको खोजा है, लेकिन अगर लाइव चार्ट भी ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो आपको पता करना है टॉप ये है नहीं, तो इसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, तो एक्चुअली में एक क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, और फिर जब प्राइस ट्रेंड लाइन को एज ए रेसिस्टेंस लेने लगता है तब वो एस्टेब्लिश टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा कि ये वाला टॉप है। अब ये टॉप है तो हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस पे हम कैसे ट्री एल्गोरिदम लगा सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो भी एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हमने माना है सीड्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है यहाँ से जो यहाँ तक प्राइस ने ग्रोथ की है, ये ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे, ये एक सीड है। ठीक है, प्राइस अगर गिरेगा तो हमारा जो ट्री है, ट्री नीचे की तरफ उगेगा इस कंडीशन पे, क्योंकि हम उल्टा इसमें देख रहे हैं ना, इसलिए प्राइस गिरने का है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्री उल्टा उगेगा। तो इस कंडीशन पे हमने ये सीड्स को बोया है इस कंडीशन पे, ये जो एरिया है। और अब हम वेट करेंगे कि क्रॉसिंग हो। तो क्रॉसिंग कैसे होती है, मैंने क्या बताया, इसमें एक आपको लाइन डालना है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, ग्राउंड। ये आपकी लाइन जो है ये हो गया ग्राउंड। अब पेड़ का क्रॉसिंग होगा, जो मैंने स्टेप बताया था यहाँ पे, कि सीड्स हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है,
अब क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग कहाँ होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है, तो ये ग्राउंड है इसके नीचे होनी चाहिए क्योंकि उल्टा ट्रेंड है, ये सेल का है। तो क्रॉसिंग देखिए कहाँ हुई है, तो एक्चुअली में जब किसी कैंडल का क्लोजिंग इस लाइन के नीचे हो जाता है, हम उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये विक से जरूर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। क्लोज कहाँ एक्चुअली में, ये एग्जैक्ट मैं अगर इसको यहाँ पे लगाऊं तो आप देख रहे हो क्लोज जो हुआ है ये यहाँ पे हुआ है। ओके, तो जब ये क्रॉसिंग हो चुकी है तब हम लेंगे फिबोनाची इसके हाई से, और जो क्लोज है वहाँ पे हम फिबोनाची लगाएंगे इसके क्लोज पे। ठीक है, अभी प्राइस जो है इस एरिया पे जो कि है आपका 382 से लेके 382, यहाँ पे नहीं डला हुआ है, यहाँ पे 382 है और 764, इसके बीच में कहीं भी जा सकता है और रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस गया 0.5, और उसके बाद इधर लोगों को सेल करना होता है, और सेल करने के बाद प्राइस किधर ग्रो करेगा। ठीक है, मैंने बताया इटरेशंस जो होते हैं वो यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकल वे में बता रहा हूँ, 1:1:2 1:3। यहाँ पे हम फिबोनाची का यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्री इटरेट करता है फिबोनाची के कैलकुलेशन पे। तो जिस तरीके से मैं फिबोनाची लगाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या देखना है, सेल आपको यहाँ मिल गया, अब एग्जिट कहाँ करना है, फिबोनाची का जो लेवल है 2,618 या फिर 4,2 का 36, 4,2 36। यहाँ पे जब प्राइस नीचे गया, अभी आप देखते रहिए 1,618 आया, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2,618 जो लेवल आया है इसके थोड़े पहले ही देखिए प्राइस रिजेक्ट हो गया है। ओके, अब जरा इसको हम क्लियर कर लें अगर सही से, तो और भी इसमें हम एक्यूरेट ला सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नेट यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले हम ये हाई ले लेते हैं। ठीक है, और हमने देखा ये हमारा सीड्स का प्रोसेस था, और ये जो लाइन है हम इसको एग्जैक्ट यहाँ इसके क्लोज पे लगाएंगे, और आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली में फिबोनाची का जो क्लोजिंग हुआ है वो ये वाला मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया था, बट यहाँ पे हमने इसके ओपन पे लाइन लगाया हुआ है, और अगर हम इसको इस क्लोज पे लगाएंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ओ सॉरी दिस इज नॉट फिबोनाची। फिबोनाची हम यहाँ से लेते हैं, इसके हाई पे लगाया और इसके क्लोज पे यहाँ पे हमने लगा दिया। ओके, अब आप देखिए 2,618 एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस गया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। कहाँ तक गया है, 1,786 और 1,618 यहाँ तक मिनिमम इसने ये रेंज कंप्लीट की। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आता है कि अगर प्राइस 2,618 से नहीं रिट्रेट करता और नीचे जाता, तो जो इसका रिट्रेशन पॉइंट है वो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे नेक्स्ट लेवल आता है 4,236, तो इधर जा सकता था। ओके, अब हम यही चीज़ इधर बॉटम से करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि ये जो हमें सीट्स, अगर इस कंडीशन में हम सीट्स बो करते हैं इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है पूरा, यहाँ पे आप देखो प्राइस इधर से फॉल हो रहा है इधर तक, तो इसलिए हमने इसको सीड बोइंग एरिया मान लिया। अब अगर ट्री का ग्रोथ होता है, ट्री का मैंने बताया था ग्रोथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ओके, कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है ट्री का ग्रोथ यहीं तक हो, जरूरी नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर जाए, लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर गया है, अभी हमने इसका लो लिया। ठीक है, और इसकी जो इसके ऊपर जो क्लोजिंग हुआ है वहाँ पे हमने इसको फिबोनाची लगाया। तो मैंने क्या बताया था, 0.764 से 0.382 इसके बीच पे यहाँ पे देखिए एंट्री हुई है। आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई प्राइस 764 जाएगा या प्राइस 0.5, बट अक्सर 0.5 पे एंट्री हुई है। अब देखिए प्राइस कहाँ स्टॉप होता है, 2,618
और इसके आगे मैंने जो दो एक्स्ट्रा लेवल डाल रखे हैं, दो 786, दो 886, प्राइस एग्जैक्ट इधर गया और प्राइस इधर से इसने आके एक छटरा का टीपी दे दिया। इधर आपको अगर इधर बाई करते हो, इधर सेल करो, इधर सेल किया है, इधर एग्जिट करो 168। ओके, अभी देखिए प्राइस नेक्स्ट कहाँ गया है, प्राइस नेक्स्ट कहाँ गया है, अभी ये 4236 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये आपने देखा 436 लेवल है, इधर से प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इटरेशंस किस तरीके से हो रहा है, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर प्राइस ने यहाँ एंट्री दी और ये है 2618, तो ये वाला जो आप पॉइंट है अगर इसको उठा के इधर आप लगा दोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में प्राइस आई थिंक 200% का इसने रिट्रेसमेंट दिया है। फिलहाल हम इस चीज़ को ऐसे ही रखते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि एक बार प्राइस ने 2618 का से 1.618 का मूवमेंट दे दिया है, तो एवरीथिंग इज नाउ रीसेट। ओके, तो ये जो फिबोनाची है इसको हम डिलीट कर देंगे और अगर सब कुछ रीसेट हो गया है तो हमारा जो नया ग्राउंड है वो ये बनेगा। तो इस कंडीशन में फिर से हम देखेंगे सीड बो कहाँ पे हुआ है, ऑलमोस्ट ये जो एरिया है यहाँ पे सीड्स बोया गया है और ग्राउंड कहाँ है यहाँ पे, और ब्रेकआउट ये हुआ है। तो ब्रेकआउट ये हुआ है तो ये बहुत छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके क्लोज पे लगाया और इसके लो पे लगाया तो प्राइस कहाँ गया, 2618, इधर से रिजेक्ट हुआ, छोटा सा आपका टीपी हिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए फिर प्राइस ने कुछ रिस्पेक्ट नहीं किया, हालांकि इस बार रिस्पेक्ट किया है 4618, 4886 जो एक्सटेंशन लेवल है, इधर से प्राइस फिर गिरा है। बट फिर भी अगर हम माने कि प्राइस ने हमें ये दिया तो अभी हमारा न्यू ग्राउंड कहाँ बन गया, ये वाला बन गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे सीट कहाँ तक होया गया। तो ये जो सीट्स है ये है आपका, और अब हमने इस तरीके से फिबोनाची लिया, हमने देखा ये ग्राउंड है, ग्राउंड का ब्रेकआउट किधर हुआ है, क्लोज किधर है, ये वाला क्लोज। ओके, यहाँ पे लगाया और इस तरीके से इस टाइम 2618 पे ऑलमोस्ट प्राइस 3618 तक गया है और उसके बाद इसने रिजेक्ट किया 1618 का टिपी दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो सकता है कि ये जो कॉम्प्रेशन है थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो क्या प्रॉब्लम है मैंने बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीड बोइंग एरिया है दैट्स अ काइंड ऑफ, इसके इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस वीडियो में पूरी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बेस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जो एरिया मैंने इस तरीके से एक कैंडल लिया था ये गलत था, ये इस तरीके से लेना है हमें सीड बोइंग एरिया। और उसके बाद हमें ये वाली जो लाइन है इसको हमने ऐसे डाला, ये ग्राउंड हुआ और ग्राउंड का ब्रेकआउट इस तरीके से होगा, ये क्लोज है। और अब देखिए प्राइस 2618 के एरिया से रिजेक्ट करके सीधे 1618 आया है। ओके, नाउ वी नो दैट प्राइस, यहाँ पे प्राइस फिर से रीसेट हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ग्राउंड ये है। अब हमने सीड बोइंग एरिया इधर से लिया यहाँ तक और हमने लिया लो, और ग्राउंड का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट इधर पे हुआ है, इसके क्लोज पे हुआ है। देखिए प्राइस गॉन टू थ्रू 618 एंड फॉलन डाउन एग्जैक्टली यहाँ से गिरा है। और उसके बाद हमारा नया ग्राउंड कहाँ हो गया, ये। इस तरीके से आप इटरेट करते रहेंगे और ये प्राइस का टीपी और एंट्री देता रहे। देयर इज नो गारंटी कि आपको एंट्री मिले, बट यहाँ से टीपी रिजेक्शन ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं किस तरीके से एंट्री होती हैं,
कम से कम 13 से 15 मेथड्स हैं, जो कि जिसमें से मैंने आपको सिर्फ बेस बताया हुआ है, और इस चीज़ को आप अपने चार्ट पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली हम ये चीज़ बैंक निफ्टी पे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हालांकि मैं ये ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि ये हाई है हमारे पास। ओके, अब हमने देखा सीट बोइंग एरिया हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट जो है ये क्लोज पे हुआ है। हमने लिया फिबोनाची, इस हाई से इस क्लोज पे फिबोनाची लगाया। फिर आप देखोगे कि प्राइस जो है वो अगेन 3 सेट रह गया है। इसका रीज़न है कि हमने सीट बोइंग एरिया गलत लिया हुआ है। जो अगर ये वाला सीट बोइंग एरिया है तो इसका जो ब्रेकआउट है ये वाले इस कैंडल का, अब जो भी यहाँ पे, और अब ये वाला देखिए फॉलो अप हो रहा है, 2 सेट रह गया और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट है। ठीक है, अब हम इस हाई से लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे सीट बोइंग एरिया जो है वो ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ तक लें तो इसका ब्रेकआउट ये है। यहाँ से यहाँ पे बोनाची लगाया, आपको दिखेगा 268 पे एक कैंडल है। तो छोटा मोटा स्कॉल्प आप इस पर कर ही सकते हो। हालांकि ये एंट्री आप देखो 0.5 से एग्जैक्ट इधर हुआ और प्राइस सेल हुआ। अगेन देयर इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि मान लीजिए सीट बोइंग एरिया गलत है, तो अगर ये सीट बोइंग एरिया है तो इसका ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे। यहाँ पे इस कंडीशन पे 2 सेटर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन है। फिर इन सम कंडीशन लेट से सीट जो है वो यहाँ तक बोया गया है, यहाँ से यहाँ तक, और ये ग्राउंड है। तो इसका ब्रेकआउट जो बनता है ये है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे है। तो अब ये देखेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 2 सेटर से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ओके, सो सीट बोइंग एरिया कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फॉलो, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स देर आर सम कंडीशन कि ग्रोथ क्या हो रहा है, इनमें से कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं कि ब्रांचिंग किस टाइप की हो रही है। मैंने आपको सिर्फ 2 अभी स्टेप बताया, ब्रांचिंग मैंने नहीं बताया। ब्रांचिंग में इस तरीके से होता है जिससे हम परफेक्ट सीड ग्रोइंग एरिया को पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है ब्रेकआउट कैंडल वो हमें बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरीके से प्राइस गिर रहा है। क्योंकि अक्सर प्राइस में आप देखते हो कि कोई भी एक वेव बनती तो पुल बैक जरूर आता है, लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पुल बैक नहीं आ रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुल बैक किधर है। तो अगर आप इस ब्रांच को ये पूरे ग्रोथ को ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल फ्लैग्स बने हैं अगर, बट ये एक ऐसा कैंडल है जहाँ पे बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिला है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट सीड ग्रोइंग एरिया इज ऑलमोस्ट यहाँ तक है, और इसके बाद प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया है। और ये जो कैंडल मैंने लगाया था यहाँ पे और 2618 प्राइस, सब कुछ मैं 1 मिनट चार्ट पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट चार्ट ही मोस्टली और सब कुछ यहीं पे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो ये फिबोनाची लगाया हुआ है, इधर आप सब देख सकते हो 2618 से ज़्यादा कोई रिजेक्शन नहीं आया। लेकिन एक हम मेजर स्विंग अगर इसको माने और फिर इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे लगाएं तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 झटके से प्राइस गिरा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड इस एल्गोरिदम्स के यूज़ कैसे होते हैं ये मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि ट्री वाला जो है ये एक एल्गोरिदम है। हमारे इतने बैक्टीरियल के फॉर्मेशन के एल्गोरिदम्स आते हैं। एक बैक्टीरिया जो होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि वो किस तरीके से लॉन्गेस्ट लाइफ जी सकता है, वो उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस पे भी काफ़ी मेथड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट या फिर इस मार्केट को डिकोड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इससे बहुत बड़े बड़े हेज फंड ने ऑलरेडी डिकोड करके रखा है। लेकिन हम जो ट्रेडर्स हैं वो इससे लर्निंग ले सकते हैं, और मार्केट पे हमें खुद ही खोजना पड़ेगा ये, क्योंकि nobody is going to tell you the secret of how actually market moves.
सो आगे हो सका तो मैं और भी इस चीज़ों पे वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।